और ये टूटा धनुष। तो डोरी ने जब इतना कहा तो उस धनुष ने कहा कि देवी, जिस समय भगवान ने आपको प्रत्यंचा पर चढ़ाया तो आप भगवान के नजदीक होती चली गई। तो जब आप भगवान के हृदय के पास चली गई तो आप टूटी नहीं, और हम भगवान से जितना दूरी बनाए उतनी जल्दी ही हम टूट गए। तो कहने का भाव, भगवान के जितना करीब रहोगे तो बिगाड़ नहीं होने वाला, ज़्यादा दूर भागोगे तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल उमा सहित जगत पुरारी, उमा सहित जगत पुरारी, उमा सहित जगत पुरारी। राम नाम जिसके हृदय में हरदम चलता रहता है उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता है। उसके भवन में सदैव मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए भगवान की लीलाएं होती हैं और हम लोग भगवान की कथा सुनाते हैं कि जब आप लोग भगवान के निकट रहोगे, अब हमको ज़्यादा तो नहीं कह रहे हैं मगर 80% तो हम दावा कर रहे हैं। कितने लोग हो, पूरा दिन हो गया है लेकिन भजन भगवान की याद किसी को आई है भला? सुबह से लेके अभी तक किसी ने भगवान का नाम लिया है? हो सकता है 2-1 लोग हों इसमें से, और 1-2 बार ही हो सकता है लिया गया हो। तो हमारा जो ये दायित्व है, हम इसीलिए प्रवक्ता बनाए गए हैं, हम कथावाचक बने हैं। ये भैया लोग बजाने वाले हैं, आप लोग श्रोता हो। वक्ता और श्रोता दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम आपकी जिह्वा से भगवान का नाम निकलवाएं। हमारे द्वारा जब आप भगवान का स्मरण करोगे तब जाकर के हमारा ये कथा कहना सार्थक होगा। वरना हम अकेले आए यहाँ, अकेले गाएं बजाएं, आरती प्रसाद कर लें तो इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ जी, उनका जो है निरंतर का यही कार्य है, भगवान का भजन करना। और उनके भजन का प्रभाव क्या है, थोड़ी सी बात में समझिए। उनके जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम क्या है? क्या नाम बताइए, सब लोग बोलिए। वाह, कार्तिकेय जी। और जो छोटे पुत्र हैं गणेश जी। अच्छा, गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। गणेश जी की सवारी है चूहा। और शिव जी के गले में कौन है? सांप और चूहा। अगर सांप चूहे को पाए तो तुरंत सीताराम कर देगा, कर देगा। दूसरा सुनिए, कार्तिकेय जी की सवारी है मोर, और शिव जी के गले में कौन है? सर्प। अगर मोर सर्प को पा जाए तो तुरंत सीताराम, उनका काम फाइनल। तीसरी सवारी, शिव जी की सवारी क्या है? बैल, वही नंदी। बैल उनकी सवारी है। और माता भवानी की सवारी शेर। शेर अगर बैल को पा जावे तुरंत फाइनल। लेकिन आमने सामने विपक्ष में बैठे, जिसे संसद में बैठते हैं सब पार्टी के नेता लोग,
तो आमने सामने सब बैठे एक दूसरे के विरोधी, मगर कोई किसी के प्रति हीन भावना नहीं ला रहा है कि हम उनको खा लें या वो उनको खा लें। प्रभाव किस चीज का है जानते हो? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। कैलाश पर्वत पे एक ही धुन छाई रहती है, राम राम राम। और ये राम का ही, उनके भजन का ही प्रभाव है, तो कोई किसी का बिगाड़ नहीं कर सकता। बस वैसे ही उन्हीं से हमको और आपको शिक्षा लेनी है कि जब वहाँ नहीं बिगाड़ हो रहा है तो यहाँ हमारा कौन बिगाड़ने वाला है, अगर आप भगवान के भजन में लगे हो। अब हम ये नहीं कहते हैं कि कंठी माला चिमटा कमंडल ले लो सब ले बाबा हो, बाबा बन के भजन न हो गई। बहुत बाबा हैं जो जेल में बंद हैं, उनका भजन काम में नहीं आवा। लेकिन बहुत से बाबा हैं, बहुत से संत हैं जिनकी चरणों की रज आज भी माथे पर लगाई जाती है। वृंदावन में एक बाबा जी हुए, इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, हम उनके प्रवचन ज़्यादा सुनते हैं। उनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्रेमानंद जी महाराज। उनके दोनों किडनी नहीं हैं और लगभग 15 साल से उनका जीवन चल रहा है, जीवन चक्र। ये क्या है? ये प्रभु की लीला और उनके भजन का जो है प्रभाव है। तो हमको और आपको बस इतना ही करना है कि काम जब भी कोई करिए, पहले गीत बजा था, काम जब भी कोई करिए पूर्णागिरि माँ का ध्यान धरिए। तो किसी एक देवता को अपना लो, काम करते रहो, भजन निरंतर चलता रहे। और इसी में सार्थकता है। कथा भागवत तुम कभो सुनहे न जाओ, कहूँ न जाओ, न कोई तीर्थ पर जाओ। हृदय पवित्र रखो, भगवान का भजन करते रहो। और जब हृदय पवित्र होगा तो भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं कि जितने आदमी सब हैं, भगवान जहाँ राहत ही हम जब व्याखत हैं तो उनका लागत है जैसे बकरी चरावे देखे, तो बकरी चरा रहे हैं, वो अकेले बैठे चाहें। क्या बाबा आवत हैं, बताइए न को आए मसुरहिया के आए, उनके गैया चरा कर थे वैसी, और वैसे कथा में बैठे रहते। एक पंथ दुई काटा, भजन भी चल रहा है, गैयों वाला काम फाइनल हो रहा। हृदय में पवित्रता जितनी हो सके उतारी जावे, सत्य भाषण किया जावे, परोपकार हो सके जितना उतना किया जाए। और परमात्मा के श्री मुख से उनकी वाणी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन मोहि मोहि पावा, निर्मल मन कोई करे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन कोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल भावा, मोहि कपट भगवान कहते हैं हृदय में पवित्रता होनी चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ कि जिसका हृदय पवित्र है और भगवान के प्रेम में लगा हुआ है, वो मुझको प्राप्त कर सकता है। दूसरा अर्थ समझिए
तुम मुझको वही प्रिय है जो निश्चल, निष्कपट और जिसके हृदय में पवित्रता है। दोनों के एग्जाम्पल क्या हैं? पूरी मिथिला नगरिया जो है सबके हृदय में प्रेम है, ना किसी से कोई बैर है, सब भगवान की भक्ति में लगे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, अभी बताते हैं आगे। वो इतने पवित्र हृदय वाले हैं लोग कि भगवान के पास वो लोग नहीं गए। कोई एक आदमी अयोध्या को नहीं गया राम जी के दर्शन करने, लेकिन भगवान स्वयं जनकपुर चल करके गए हैं। दोपहर काल की बेला में आप लोगों ने सुना था। तो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता सब सुंदर सुभग वे संता। अर्थात हृदय में अगर प्रेम भगवान का है तो आपको आकर के मिलेंगे। प्रेम नहीं है तो चाहे जिस मंदिर पे जाओ, चाहे जहां चले जाओ, परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अच्छा, आप लोगों को एक बात याद है कि आप कभी मंदिर पर किसी देव दर्शन करने के लिए गए हो तो वहां पर आपने कुछ मांगा ना हो। जब भी आप जाते हो तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते जरूर। एक नियम बनाओ कि हम जब भी भगवान के दरबार में जाएंगे तो वहां कुछ मांगेंगे नहीं। मांगा जाता है जिसको कुछ पता ना हो। हमको अगर आवश्यकता है एक स्वेटर की, एक जोड़ी चप्पल की, अंगरखा की, तो हम आपसे जब कहेंगे तब तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप इंसान हो और वो भगवान है। उसको पहले से ही पता है कि तुमको क्या चाहिए। मांग करके भगवान का अपमान करने जाते हो। मंदिर मस्जिद कहीं भी जाओ, कभी वहां कुछ मांगो मत। जा करके बोलो भगवान हम आपकी शरण में हैं, अब आप जानो, आपका काम जाने। एक चौपाई हमेशा याद रखो, भगवान से जाते ही जाते बस वही बोल दो, जेहि विधि हो नाथ हेते मोरा, यही 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 विधि हो नाथ हेते मोरा, करहु सुदेवी दास मैं तोरा, करहु सुदेवी दास मैं तोरा, करहु सुदेवी दास मैं तोरा, करहु सुदेवी भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जिस चीज से हमारा हित हो आप वो कार्य करिए। चलिए, ये तो हो गया संदेश। अब कथाय रंधन हो तुम्हें सुनहु वीर हनुमान, आई के आसन लीजिए सखा सहित भगवान। एक बार परमात्मा का विलक्षण जयकारा सब लोग लगाइए।